ना मेरे साथ जुल्म करे ना मेरे बच्चे के साथ जुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना है व्लॉग में, ये आपकी जिम्मेदारी आपने। ऐसा है कि आपने बकरे दे दिए हैं, आप वो बकरे जो है इसके जो देने थे अकीके वो आप दिलवा दें कि शेख रहने दें। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ईमान रजब की उस वॉइस नोट के हवाले से जिसने टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कोहराम मचा दिया है। ईमान अपनी सासू माँ के साथ बात कर रही हैं और जिसमें वो गालिबन रोते हुए कह रही हैं कि अम्मी ये अब आपका काम है, आप किवान का नाम भी व्लॉग बनाएं, ठीक है। और किवान की तबीयत पहले ही बड़ी ख़राब है, मैं जानती हूँ सिर्फ कि मैंने अल्लाह ताला से उसको कैसे लिया है। आप केक कट करने मत आइएगा, आना है ना तो इससे बेहतर है आप बकरे जो है ना उसके वो अकीका कर दें। ये ईमान ने वर्ड्स बोले, ठीक है। और साथ ही ईमान ने ये भी कह दिया कि मुझ पर और किवान पर जुल्म मत कीजिए। पहली बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि बच्चे जब छोटे होते हैं, बहुत प्यारे से होते हैं, तो सोशल मीडिया पर उनको ना लेके आया जाए, कहीं ना कहीं उनको नज़र लग जाती है। इस बात से मैं ईमान के साथ हूँ। लेकिन ये कहना कि अम्मी आपने क्या उसका केक कट करना है, आप उधर ही बैठे रहें, आप नहीं इधर आए, आप बस बकरे दे दें कीके के हैं। ईमान बकरे बकरे यानी कि अम्मी दे दें कीके के, लेकिन केक ना कट करने हैं। मुझे ये समझ नहीं आई ईमान की बात। यकीन करें मुझे इस बात पे हंसी भी आई, लेकिन साथ ही फिर ईमान ने ये भी कह दिया कि अम्मी प्लीज़ मुझ पे और किवान पे मज़ीद जुल्म मत कीजिए। मतलब क्या ही जुल्म हो गया आप पर। रजब भट्ट पाकिस्तान के टॉप यूट्यूबर हैं, उन्होंने आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया हुआ है। आप बकौल कुछ यूट्यूबर्स के जो आप लोगों के घर की इन्फॉर्मेशन निकली है, आप 2-3 बजे सो के उठती हैं, नौकर चाकर आगे पीछे होते हैं आपके, आपने आज तक रजब भट्ट को नाश्ता बना के नहीं दिया, कोई खाना आप नहीं बनाती, आप मोस्टली अपने मेके में रहती हैं। जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जी रही हैं, इस तरह का तो हर लड़की ख्वाब रखती है। फिर साथ ही आप ये भी डिमांड रख रही हैं कि रजब भट्ट मुझे अलहदा लेके रहे। आपको पता है रजब भट्ट अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। आपको ये भी पता था कि उनका जरिया रोजगार जो है वो यूट्यूब है, जिसपे उन्होंने व्लॉग्स बनाने हैं, जहाँ पर लोग उनको लाइक करेंगे, आपको लाइकनेस की वजह से ये लाइफस्टाइल मिलेगा, साथ ही कुछ हेटर्स गालियाँ भी देंगे। लेकिन ये कहना कि बहुत से लोग जो है मेरे बेटे को टिकटॉक पे गालियाँ दे रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप इंसल्ट अपने हस्बैंड की कर रही हैं, ठीक है। और ये कोई तरीका नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग से हर कपल में हो जाती है। लेकिन आप में इतना एटीट्यूड है कि आप अपने घर जाके बैठ रही हैं और कह रही हैं किवान का नाम भी आप मेरे पे जुल्म खत्म कर दें। मतलब बर्थडे थी बच्चे की और आपने दादी माँ को बच्चे की बर्थडे पे नहीं आने दिया। आप यहाँ से देख लें, आप खुद अकेली बैठ के सोचें कि आप ये कर क्या रही हैं। आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं माना, लेकिन आप इस हद तक चीज़ों को मत ले जाएं कि जिसको आप खुद जस्टिफाई ना कर सकें। ये बहुत बड़ा पन है माँ जी का कि उन्होंने आपको फिर बहुत प्यार से बोला कि मैं तो अपने बेटे को मिलने के लिए आऊँगी, और आगे से आप किस तरह से टॉन्टिंग में बात कर रही हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ये रिश्ता टूटता भी है तो आप क्या बच्चे को उसका बाप दे पाएंगी? क्या इस तरह का लाइफस्टाइल जब आपको आदत हो गई है, आप नेक्स्ट किसी हस्बैंड के साथ रहते हुए ये लाइफस्टाइल जी पाएंगी? मुझे सिर्फ इतना बताएं, आप कर क्या रही हैं? आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी इतने शिखर में शादी हो। हम निकाह में कबूल है कहते हैं ना, तो हम उस इंसान की खूबियों के साथ उसकी खामियों को भी कबूल करते हैं। वक्त दें अपने रिश्ते को, स्पेस दें। अब रजब भट्ट मरी गई मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और कितना बोझ था उनकी आवाज़ में, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत अंदर से परेशान है, उदास है। इंसान दुनिया से लड़ता है, झगड़ता है और जीत भी जाता है, लेकिन अपनों से नहीं लड़ा जाता, अपनों को नहीं समझाया जाता। और अपने अपने कैसे हुए जब उनको कह के बात समझाई जाए। ठीक है, उनके स्कैंडल्स निकले, आपने माफ़ कर दिया, लेकिन जब आपने माफ़ कर दिया तो फिर ये चीज़ सोशल मीडिया पे आकर आपने जो इतना बड़ा स्टेटस लगाया था कि मैंने बहुत सपोर्ट किया लेकिन आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इट मीन्स आपने दिल से माफ़ नहीं किया। अगर आपने दिल से माफ़ किया होता ना तो आज ये स्टेटस ना लग रहे होते, ठीक है। फिर आपकी अम्मी भी सोशल मीडिया पे आई, उनका भी कहना था कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा साजिश के तहत जो बदनाम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने भाई से कहिए कि जो काम पहले कर रहे थे ना आपकी शादी से पहले, वो करते रहे। उनका कोई दुख नहीं बनता कि वो टिकटॉक में आए, वो लाइव पे बैठें और बाकायदा तौर पे काउंटर आंसरिंग कर रहे हों, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन कर रहे हों। पहले लोग कम है रजब भट्ट को बदनाम करने के लिए, जो एक बीवी का भाई भी आ गया उनको इस तरह से कंट्रोवर्सीज में फंसाने के लिए, या अगर वो नहीं भी कोशिश करते फंसाने की तो ऑटोमेटिकली लोग फंसा देते हैं। लेकिन आप लोगों को तो मेच्योरिटी का कदम उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? तो ये मैं बहुत
डिसअपॉइंट हुई थी ईमान के इस एटीट्यूड और इस लैंग्वेज के हवाले से। आजकल बहुत अफसोस के साथ, माज़रत के साथ कहना पड़ता है, जिस लड़की की भी शादी होती है वो कहती है किसी तरीके से लड़का लेके मैं साइड पे हो जाऊँ, मुझे को काम भी ना करने पड़े, मैं लेटी रहूँ और मैं शामों को उठूँ और खाना भी ना मुझे पकाना पड़े, मुझे हस्बैंड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ना पड़े। हाँ, हस्बैंड अपने तमाम फ़राइज़ सर अंजाम दे, पैसे भी दे, इलाज भी कराए, अखराजात भी उठाए, शॉपिंग भी कराए, नाज़ नखरे भी उठाए, एवरीथिंग वो करे। क्यों? वो हस्बैंड है। लेकिन आप ये भूल जाती हैं कि आप भी वाइफ हैं, आपको उनको टेक केयर करना, इमोशनली सपोर्ट देना, उनका खाना बनाना, उनके कपड़ों का ख्याल रखना, ये सब कुछ आपने करना है। लेकिन आप अपनी दफ़ा भूल जाती हैं। आप कहती हैं मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, लोग इस तरह की बातें करते हैं, उस तरह की बातें करती हैं। तो 1 मिनट के लिए ठहरिए, सोचिए। आपको खुद को ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि आप फेमस व्लॉगर की वाइफ हैं और व्लॉगिंग में यही सब कुछ होता है। तो बहुत ज़्यादा मैच्योरली एक्ट कीजिए और मेरा ख़्याल है कि रिश्ते की खूबसूरती यही होती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग की जाए। तो नाज़रीन, आपका इस हवाले से क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।